हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रदीप समीले क्लासेस। प्रदीप समीले क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ 16x16 मैजिक स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले मैं 3x3 से लेके 15x15 तक की मैजिक स्क्वायर्स बना चुका हूँ, तो उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 16x16 का मैजिक स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या है, 16 तो इस तरह से रोज हैं और 16 ऐसे कॉलम्स हैं, यानी 16x16 के मैजिक स्क्वायर में जो टोटल सब स्क्वायर्स है, ये जो छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं आपको, स्मॉल बॉक्सेस, ये टोटल सब स्क्वायर 256 हैं, क्योंकि 16 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 256। और इसमें मैंने जो नंबर्स यूज किए हैं वो 1 से लेकर के 256 तक के किए हैं। और इस गेम में कंडीशन क्या है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, और इसका रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगोनली टोटल सेम आना चाहिए। और कितना टोटल आना चाहिए वो मैंने इस फॉर्मूले की मदद से बताया हुआ है। ये मैजिक कांस्टेंट का फॉर्मूला है। मैजिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एन विद इन ब्रैकेट एफ प्लस एल बाय 2। यहाँ पे n मतलब 16x16 का मैजिक स्क्वायर है, इसलिए इसमें n की वैल्यू हम 16 लेंगे। और इसमें फर्स्ट नंबर हमने 1 यूज किया है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिख देंगे 1, और लास्ट नंबर हमने 256 यूज किया है, तो लास्ट नंबर 256 लिख देंगे और अपॉन में 2 लगा देंगे। तो देखिए ये 2 से 16 8 टाइम्स कट गया, तो 2 8 10 16 हो गया, तो 8 तो बाहर रहा, और 256 प्लस 1 कितना हो गया, 257 हो गया। तो 257 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 2056। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कॉलम वाइज, रो वाइज, डायगोनली, यानी दोनों डायगोनल, ऐसे वाला डायगोनल और ऐसा वाला क्रॉस वाला, दोनों डायगोनल से रो वाइज और कॉलम वाइज, यानी वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और डायगोनली टोटल बिल्कुल सेम आना चाहिए 2056। और इसमें कोई भी नंबर हम दोबारा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है, पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 16x16 मैजिक स्क्वायर को 4x4 के मैजिक स्क्वायर्स में इस तरह से बांट लेते हैं। तो इस तरह से मैं बॉर्डर लाइन लगा देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए रेड कलर से हमने 4x4 के मैजिक स्क्वायर्स में इसको डिवाइड कर दिया, तो अब इसमें 4x4 के 16 मैजिक स्क्वायर बन गए। ठीक है, 4x4 के 16 बन गए, 16x16 में 4x4 के 16 बन गए। अब हम क्या करेंगे अगला स्टेप, कि इसमें 4x4 को हम डायगोनली, एक डायगोनल हमारा यहाँ से आएगा ऐसे, और दूसरा डायगोनल यहाँ से जाएगा ऐसे। तो इस तरह से डायगोनली हम क्रॉस करते जाएंगे। तो देखिए डायगोनली क्रॉस करेंगे, पहले फर्स्ट इसको 4x4 को, तो हमने डायगोनली क्रॉस कर दिया। सेकंड पे आ जाते हैं, इसको भी कर दिया। अब हम थर्ड पे आ जाते हैं, तो थर्ड को भी कर दिया। अब हम फोर्थ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे फोर्थ को भी कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम फिफ्थ को, सिक्स्थ को, सेवंथ को, इस तरह से क्रम से जो है सारे 4x4 के डायगोनल्स को हम इस तरह से क्रॉस करते जाएंगे। तो इससे बहुत ही ईजी हो जाएगा और आपको इसको बनाने में भी मजा आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें और उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये वीडियो हमें अच्छी लगी है, तो हम इसकी 16x16 की एक और मैजिक स्क्वायर है वो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, सबसे पहले 4x4 के डायगोनल को क्रॉस कर दिया, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया। अब स्ट्रक्चर का हम करेंगे क्या, सवाल ये आता है। तो अब हमें क्या करना है, 1 से लेके 256 तक की काउंटिंग करनी है। लेकिन उसमें कंडीशन क्या रहेगी वो मैं पहले, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इस गेम में कंडीशन क्या रहेगी। जहां जहां हमारे सब स्क्वायर, ये छोटा छोटे क्या है, ये सब स्क्वायर है, एक ये है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे 256 सब स्क्वायर्स हैं। तो इसमें कंडीशन क्या रहेगी कि जहां से डायगोनल चाहे तो ऐसे में आया हो और चाहे इस तरह से आया हो, जहां भी सब स्क्वायर में डायगोनल आ गया उसमें हमें नंबर नहीं लिखना है, लेकिन काउंटिंग में लेना है। काउंटिंग में लेना है मतलब उसको काउंट करना है, लेकिन लिखना नहीं है और आगे बढ़ जाना है। तो अब देखिए यहाँ 1 तो लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ये डायगोनल लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 नहीं लिखेंगे हम। अब यहाँ से शुरू करेंगे, तो देखिए यहाँ से क्या शुरू करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 2। लेकिन उससे पहले एक बात मैं और बता देता हूँ इस गेम में, कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रो और कॉलम को मैं क्लियरली बता देता हूँ। तो इस तरह से 16 इसमें रोज हैं, ये देखिए 16 रोज। ठीक है, ये, और यहाँ पे 16 कॉलम्स हैं, 16 कॉलम्स हैं इस तरह से। तो ये 16 रोज और 16 कॉलम्स हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे
हम 1 से लेके 256 तक की काउंटिंग करेंगे और काउंटिंग में लेफ्ट से राइट चलेंगे, मतलब फर्स्ट रो में लेफ्ट से पूरा राइट तक चलना है इस तरह से। उसके बाद सेकंड रो में बिल्कुल नीचे यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर लेफ्ट टू राइट चलेंगे इस तरह से, फिर थर्ड रो में आएंगे, फिर फोर्थ में, तो ऐसे अप टू 16 रो तक हमें ये करना है, ये पार्ट करना है। तो देखिए आप भी मनी मनी में काउंट करते जाइए। तो यहाँ से 1 से काउंटिंग करेंगे, यहाँ लिखना नहीं है लेकिन काउंटिंग करना है। तो 1 के बाद क्या आएगा 2, तो 2 और 3 यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये सब स्क्वायर खाली हैं, तो यहाँ पे 2 और 3 हम इस तरह से लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। इसके बाद 4 5 पे डायगोनल्स हैं तो लिखेंगे नहीं, तो 6 लिखेंगे इधर और 7 लिखेंगे इधर। मतलब जहाँ जहाँ खाली हैं सब स्क्वायर उनको हमें भरना है, लेकिन जहाँ खाली नहीं है उसकी सिर्फ काउंटिंग लेनी है। तो 7 के बाद 8 और 9 हमें नहीं भरना है। अब क्या भरना है हमें 10 और 11, फिर 12 13 नहीं भरना है, तो क्या भरेंगे अगला वाला 14 और 15, और यहाँ पे 16 को नहीं भरेंगे। अब हम सेकंड रो में नीचे आ जाएंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम चल रहे हैं हम। तो 15 और उसके बाद 16 को हमें यहाँ पे काउंट करना था मन में। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 17, तो 17 कहाँ भरेंगे हम, यहाँ भरेंगे इस वाले में। और इसमें तो भरना नहीं है, तो 18 नहीं भरना, 19 नहीं भरना, 20 21 भरना है, तो 20 21 भर देते हैं। अब देखिए 22 23 नहीं भरना है, तो क्या भरना है 24 25, तो इस तरह से हम भरते चले आएंगे, ठीक है। 26 27 नहीं भरना है, तो अगला वाला क्या आएगा 28 29, तो इस तरह से हमें भरते जाना है। 30 31 नहीं भरना है, और उसके बाद 32 भरना है, और फिर इसके बाद हम थर्ड वाली रो में आ जाएंगे और यहाँ पे ये खाली है बॉक्स, तो 32 के बाद में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 33, 34 35 नहीं भरना है, 36 37 भरना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम, तो 38 39 नहीं भरना है। अब क्या भरना है 40 और 41 यहाँ पे हम भर देंगे। उसके बाद में 42 43 नहीं भरना है, फिर 44 और 45 भरना है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से भरना है, और इस तरह से हम पूरा 256 तक काउंट करते जाएंगे। तो अब देखिए 45 हो गया, 46 47 काउंटिंग में लेना है लेकिन भरना नहीं है। अब नेक्स्ट क्या नंबर आएगा 48 आएगा। उसके बाद यहाँ आते हैं, तो देखिए हम आ गए फोर्थ रो में, तो फोर्थ रो में हमें यहाँ पे भरना नहीं है 49, 50 और 51 भरेंगे, तो 50 51 भरते हैं, तो थोड़ा स्पीड ही कर लेते हैं हम। 52 53 नहीं भरना है, 54 55 भरना है, 56 57 नहीं भरना है, 58 59 भरना है, 60 61 नहीं भरना है, 62 63 भरना है, तो यहाँ पे 62 63 भर दिया, 64 नहीं भरना है। अब हम नेक्स्ट रो यानी फिफ्थ रो में आएंगे, तो यहाँ पे देखिए 64 भी नहीं भरना है, और फिफ्थ रो में यहाँ पे 65 भी नहीं भरना है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डायगोनल लगा हुआ है। तो 64 65 हमने मन में काउंट किया, और 66 और 67 को हम यहाँ पे लिखेंगे, 68 69 नहीं लिखेंगे, 70 लिखेंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट में 71 लिखेंगे, 72 73 नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे 74 लिखेंगे, 75 लिखेंगे, 76 77 नहीं लिखेंगे, 78 लिखेंगे, 79 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 80 हम नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट रो में आ जाएंगे हम, लेफ्ट साइड से फिर राइट में चल रहा है हमें, तो यहाँ पे क्या है देखिए खाली है, तो खाली है तो यहाँ पे क्या है 79 के बाद 80 आया था, अब यहाँ पे क्या आएगा 81 आएगा, तो यहाँ पे हम 81 लिख लेते हैं। अब देखिए मैंने इतने भर के बता दिए, तो अब इस तरह से आगे आगे आपको ऐसे भरते जाने हैं। तो अब मैं इकट्ठे काफ़ी भर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से मैं काफ़ी भर देता हूँ। देखिए ये इतने सारे भर दिए मैंने, देखिए 82 83 खाली, 84 85 86 87 खाली, 88 89, फिर 90 91 खाली, 92 93। तो इस तरह से आप अच्छे से इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं कि ये यहाँ तक मैंने 224 तक जो लिए हैं वो सही ली है काउंटिंग या नहीं ली है, ठीक है। वैसे तो वो टोटल में पता चल जाएगा, तो 224 तक हमने कर दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा और समझना है जिसको, तो मैं और एक बार समझा देता हूँ। देखिए 224 तक भर गया, मतलब हमारी 14 रो कंप्लीट हो गई। 15th रो में हम फिर लेफ्ट से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे क्या लेंगे नेक्स्ट नंबर 224 के बाद 225 226 227 नहीं लेना है। अब हम क्या लेंगे 228 लेंगे, फिर 229 लेंगे, फिर 230 231 नहीं लेंगे, फिर क्या करेंगे नेक्स्ट नंबर 232 233, इस तरह से हम लेते जाएंगे। 234 235 खाली छोड़ देंगे, और 236 237 यहाँ पे भरेंगे, 238 239 नहीं भरेंगे, और यहाँ पे 240 आएगा। और इसके बाद में फिर हम लास्ट 16 रो में आ गए, तो देखिए 241 हम नहीं भरेंगे, 242 242 243 यहाँ भर देंगे हम,
ठीक है। उसके बाद 244, 245 नहीं भरना है। अब क्या भरेंगे हम? 246, 247, 248 नहीं भरना, 249 नहीं भरना। अब कहा क्या भरना है? सीधा 250 पे आ जाना है। तो 250, 251, फिर उसके बाद 252, 253 नहीं भरना है, 254 भरना था तो 254 भर दिया, 255 भर दिया। अब इसमें तो 256 हम भर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह से हमने 1 से लेके 256 तक की पूरी काउंटिंग कर ली। यानी आपका इस वीडियो का हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हाफ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब कैसे करना है? अब देखिए, ये जो मैंने ग्रीन कलर के डायगोनल्स बनाए थे, अब मैं इनको मिटा देता हूं, रब कर देता हूं। और अब मैं क्या करूंगा? पहले मैंने कहा क्या किया था, देखिए ध्यान से समझिए। पहले मैंने रो वाइज क्या लिया था? लेफ्ट टू राइट चला था, फिर उसके बाद नेक्स्ट रो में आया था। तो मतलब लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम बोल सकते हैं इसको। और अब हम क्या करेंगे? अब हम उल्टा करेंगे, यहां से नीचे से चलेंगे, यानी राइट टू लेफ्ट चलेंगे। अब हम उल्टा चलेंगे। अभी हमने लेफ्ट टू राइट चले थे, हम यहां से चलेंगे। जितने भी खाली बॉक्सेस रह गए हैं, इनमें हमें नंबर भरना है। और इनमें भी नंबर हम 1 से लेकर 256 तक ही काउंट करेंगे। जहां नंबर भरा होगा वहां नहीं भरना है, जो खाली छूटा है उसको भरना है। तो चलिए देखते हैं अब इसको। तो सबसे पहले तो इसको डिलीट कर दिया हमने, ग्रीन कलर को। अब आपको जो बॉक्सेस हमने भर दिए हैं, ऑलरेडी भर चुके हैं, वो ब्लैक कलर से दिख रहे हैं, और जो हमें भर रहे हैं वो खाली दिख रहे हैं। तो अब और आसान हो गया। तो देखिए यहां पे क्या भरेंगे हम? क्या करना है हमें? राइट टू लेफ्ट, मतलब यहां से चलेंगे तो यहां पे 1 भरेंगे, तो यहां पे 1 भर देते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 3 खाली छोड़ा, ठीक है। 2 3 पे भरा हुआ है तो 2 3 खाली छोड़ा। 4 5 भरेंगे, 4 5 आ गया। फिर क्या करना है? 6 7 खाली छोड़ा, 8 9, फिर 10 11 खाली छोड़ा, और यहां पे आ गया आपका 12 13। उसके बाद देखिए 14 में भरना नहीं है, 15 में भरना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी भरा हुआ है। तो अब क्या भरना है? यहाँ पे नेक्स्ट वाले में क्या भरना है? 16 भरना है। अब हम क्या करेंगे? देखिए नीचे से अब ऊपर जाना है, और किस साइड से? राइट साइड से चलना है। काउंटिंग में कैसे लेंगे हम? यहाँ पे 16 तक चल गए थे हम, 16 तक यहाँ पे चल गए थे। तो अब अगला काउंटिंग का होगा 17। तो 17 के बाद 18 19 यहाँ भरेंगे। तो 18 19 हम यहाँ भर देते हैं। उसके बाद 20 21 नहीं भरना है, 22 23 भरना है। फिर उसके बाद 24 25 नहीं भरना है, 26 27 भरना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए 28 29। काउंटिंग हम पूरी करेंगे 1 से लेके, तो 27 हो गया था, 28 29। अब 30 और 31 हम यहाँ भरेंगे, 30 31 यहाँ भर देंगे। 32 पे भरना नहीं है। अब हम ऊपर आ जाएंगे इधर, देखिए 32 33 खाली छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 33 काउंटिंग में आ रहा। अब उसके बाद में 34 35, इस तरह से ये भरते जाना है फटाफट। चलिए भरते जाते हैं। 35 36 37 खाली छोड़ा, फिर 38 39, फिर इस तरह से भरते जाएं फटाफट। 40 41 खाली छोड़ा, 42 43 44 और 45 हम भरेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी भरा हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 46 47 48 नहीं भरना है, 48 नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ पे 49, तो यहाँ पे आ जाएगा 49। फिर 50 51 नहीं भरना है, 52 53 54 55 नहीं भरना है। फिर 56 और 57 आ गया। फिर उसके बाद में 58 59 नहीं भरना है। और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए 58 59 के बाद क्या आएगा? 60, ठीक है। तो 60 और 61 हमें भरना है, ठीक है। अब 61 भर लिया। अब इसके बाद में क्या होगा? यहाँ पे 62 तो हम भर नहीं सकते, लेकिन काउंटिंग में लेंगे। 63 भर नहीं सकते, लेकिन काउंटिंग में लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? 64 आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। मतलब यहाँ पे क्या किया हमने? पहले वाले उसमें हमने जो किया था वो लेफ्ट टू राइट किया था और टॉप टू बॉटम किया था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? राइट टू लेफ्ट और बॉटम टू टॉप, ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो देखिए 64 तक मैंने इस तरह से भर लिया है। अब मैं इकट्ठे काफी भर देता हूं, और आप लोग काउंटिंग करके चेक जरूर करें उसको, ठीक है। तो 64 के बाद में अब देखिए यहाँ पे 65 ऑनवर्ड, जहां जहां काउंटिंग में पूरा लेंगे हम, तो 65 ऑनवर्ड हम यहाँ पे 65 से लेके ये हमने पूरे भर दिए 205 तक। 205 तक हमारी काउंटिंग हो गई है। अब 206 207 नहीं भरना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 208 आएगा। अब ऊपर चलेंगे, 208 के बाद इधर आए तो 209 भरना नहीं है, 210 211 यहाँ भरेंगे, तो 210 211 भर दिया। 212 213 नहीं भरना है, 214 15 इस तरह से भरते जाएंगे। और 216
217 नहीं भरना है तो अब 218, 219, तो इस तरह से आते जाएंगे। अब आगे देखें, 219 के बाद 220 नहीं भरना है, 221 नहीं भरना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 222, 223 ऑनवर्ड भरते जाएंगे। 224 पे भरना नहीं है, फिर अपन ऊपर की तरफ चलेंगे राइट से, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 224 हो गया था और यहाँ पे क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा, तो यहाँ भरना नहीं है, तो अगले वाले में क्या भरेंगे 226, 227। अब 228, 229 नहीं भरना है, तो यहाँ पे अगले वाले में आ जाएगा 230, 231, और अगले वाले में 232 और 233 को नहीं भरना है, 234, 235 भरना है, 236, 237 नहीं भरना है, तो 238, 239 भरना है। अब यहाँ पे देखिए 240 नहीं भरना है और यहाँ पे 241 यहाँ भरा जाएगा क्योंकि ये खाली है, तो यहाँ पे 241 हम भर देंगे। 242, 243 नहीं भरना है हमें खाली, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी भरा हुआ है। तो अब अगला वाला क्या भरेंगे हम 244 भरेंगे, उसके बाद 245 भरेंगे, 246, 247 नहीं भरना है, 248, 249 भरेंगे, 250, 251 नहीं भरना है, तो अब 252, 253 भरेंगे, और उसके बाद में देखिए 254 नहीं भरना है और 255 नहीं भरना है, तो अब यहाँ पे काउंटिंग में 256 ये ब्लैंक है, तो यहाँ पे 256 भर दिया। इस तरह से आपने देखा कि सबसे पहले हमने ऊपर से क्या किया, रो वाइज चले, हम ऊपर से रो वाइज चले और इसको क्या किया हमने लेफ्ट से राइट की तरफ चले, उसके बाद नेक्स्ट रो में आए, फिर लेफ्ट से राइट तक, इस तरह से हम 16 रोज तक गए। फिर हमने नीचे से गिनती शुरू करी, मतलब सबसे लास्ट वाले में, मतलब यहाँ पे हम आ गए सबसे लास्ट वाले में यहाँ से, तो यहाँ से हमने 1 से गिनती करी। देखिए काउंटिंग हमने 1 से यहाँ पे भी स्टार्ट करी और पहले वाले पार्ट में भी करी थी, ठीक है। पहले वाले पार्ट में क्या है, हमारे डायगोनल्स थे, वहाँ हमें भरना नहीं था, फिर हमने डायगोनल्स को डिलीट कर दिया, तो हमारे पास वो जो जहाँ नहीं भरा था वो हमारे ब्लैंक रह गए थे, तो वो हमने 1 से लेकर 256 तक की काउंटिंग में भर लिया। अब देखिए मज़ेदार गेम क्या होने वाला है इसमें, अब देखते हैं जरा। देखिए हमने पूरा भर लिया बॉक्स, अब इसको हम चेक करेंगे कि ये रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगोनली ये बराबर आता है कि नहीं। 2056 अपन ने किया था टोटल उसका, तो 2056 इसका आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम कॉलम से चेक करते हैं, कॉलम से चेक करते हैं, तो देखिए कॉलम से चेक करते हैं हम, तो इसमें ये सारे कैलकुलेशंस हम कॉलम से चेक करते हैं और यहाँ नीचे लिख देंगे। तो देखिए ये कॉलम से चेक किया हमने और यहाँ पे सारे लिख दिए, देखिए 2056 पूरे सारे 2056 आ गए। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए 2056 सारे के सारे आ गए। देखिए यहाँ 2056 सारे, मतलब 16 कॉलम्स का टोटल बिल्कुल सेम आ गया, बिल्कुल जरा भी गड़बड़ नहीं हुआ। अब देखते हैं हम दूसरा क्या, रो वाइज। चलिए रो वाइज देखते हैं, तो रो वाइज में भी देखिए आप भी टोटल चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल इतना ही आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं रो वाइज में, बिल्कुल रो वाइज में 16 रोज हैं, तो अब 16 रोज का हर एक का टोटल उतना ही आना चाहिए 2056। तो यहाँ पे हम 2056 यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं वाओ ये आ गया 2056 सब में 2056 आ गया। यानी हमने दो चीजें तो चेक कर ली, एक तो हमने रो वाइज चेक कर लिया, कॉलम वाइज भी चेक कर लिया। सबसे पहले हमने कॉलम वाइज चेक किया था, तो कॉलम वाइज में हमने देखा था 2056 आया था। अब हमने रो वाइज देखा तो वो भी 2056 आया। चलिए अब डायगोनली देख लेते हैं। तो अब देखिए डायगोनल के लिए क्या है कि यहां से हम देखें तो ये पूरा डायगोनल इस तरह से चला जा रहा है, ध्यान से देखिए, ऐसे ये डायगोनल चला जाएगा और एंड में जाके कहां टच करेगा, इसको टच करेगा। मतलब ये जो टोटल है ये डायगोनल का, तो इसका चेक कर लेते हैं। तो इसका चेक करते हैं, ओहो ये भी 2056 आ गया, क्या बात है, ठीक है 2056 आ गया। अब हम इसको भी देखते हैं, ये वाले डायगोनल को यहां से लेके और पूरा सब, ये भी ऐसे ही 16 फिगर्स होंगी डायगोनल में, तो यहां पे चेक करते हैं अपन। तो ये डायगोनल को देखें, ओहो ये भी 2056 आ गया, क्या बात है। तो 2056 आ गया, आप लोग भी चेक कर लें, बड़ा ही मजेदार। इसको आराम से बनाएं, इसको 16x16 का मैजिक स्क्वायर और फिर इसी प्रकार से भरें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हम अगली वीडियो 16x16 की चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने 15x15 तक की बनाई थी, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था उन वीडियोज़ में। किसी ने कहा था कि सब 16x16 की भी बना दीजिए, तो बीच में मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं नहीं बना पाया।
तो अब मैंने बनाई है और अब मैं लगातार ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। साथ में मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की यानी मैथ्स वगैरह की भी क्लासेस लेता हूँ, तो जिनको देखना है तो वो उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको आई थिंक मज़ा आया होगा निश्चित 2056। और ये बहुत कम लोगों ने वीडियो यूट्यूब पर डाली होगी 16x16 की। तो देखिए अब 2056 आ गया, आप चाहें तो टोटल कर लेना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसको लाइक करना है, कमेंट देना है। ठीक है, तो इस तरह से करना है। ओके, सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।